फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीजेपी का झामुमो को बड़ा झटका। भुइया समाज के सैकड़ों समर्थक बीजेपी में शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। बुजुर्ग दंपति की याचिका पर एचसी की सुनवाई। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर लिया बड़ा फैसला। सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सुनाया फैसला। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। सचिव प्रणव झा ने की पीसी की अध्यक्षता। कहा, यूएस डील का देश पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। खाली पड़े प्लॉट में लगी अचानक आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। 4 पहिया वाहन पूरी तरह जलकर राख। कोडरमा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, सिम कार्ड और नकदी की बरामद। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने झामुमो को बड़ा झटका दिया है। झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के साथ भुइया समाज के सैकड़ों समर्थक बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। दुलाल भुइया अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें और उनके साथ आए समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद दुलाल भुइया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। तो महाशिवरात्रि पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने झामुमो को बड़ा झटका दिया है। झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के साथ भुइया समाज के सैकड़ों समर्थक बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें दुलाल भुइया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। और इस दौरान जब दुलाल भुइया अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें और उनके साथ आए समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और साथ ही प्रमाण पत्र प्रदान किए। बीजेपी में शामिल होने के बाद दुलाल भुइया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। तो महाशिवरात्रि जहां एक तरफ देश में मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ झामुमो को एक बड़ा झटका लगा है। झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ दुलाल भुइया ने पार्टी का पटका पहनकर बीजेपी की सदस्यता ली है और इस दौरान भुइया समाज के सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। दुलाल भुइया अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें और उनके साथ आए समर्थकों को बीजेपी का पटका पहनाकर उनकी सदस्यता दिलाई है और साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दुलाल भुइया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं रांची में हूं और हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया जी हैं और आज दुलाल भुइया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सीधे जुड़ते हैं और तमाम मुद्दे पर आज बात करते हैं दुलाल भुइया जी से। सर, क्या वजह रही जो आज भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए? वजह तो बहुत बड़ा वजह नहीं है। वजह बहुत नीति और सिद्धांत का वजह है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बहुत लोगों का वो सौभाग्य है। इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम है, एक गौरव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम एक सिपाही रहे 30 साल तक। विषम गुरु शिबू सोरेन जी का तो मैं एक सिपाही था।
जब गुरु जी थे तो उसका एक आदर्श था, सम्मान था, सब था। तो फिर छोड़ क्यों दिए पार्टी? अब तो गुरुजी नहीं है ना। गुरुजी जब बीमार अवस्था में ही हेमंत सोरेन ने हाईजैक कर लिया, और सीनियर लोग, जितने सीनियर लोगों को साथ में मैंने क्या बदसलूक करने लगा, तो पार्टी अपमान करने लगा। पार्टी तो आपको सम्मान तो दी ना झारखंड मुक्ति अरे मोर्चा? पार्टी सम्मान तो दिया, लेकिन पार्टी को हाईजैक करके रखा। तो दिसम गुरु शिबू सोरेन ने सम्मान दिया, हेमंत सोरेन दिया हमको, सीता सोरेन, दुलाल भुइयां और कितना नेता को निकाल रहा है हेमंत सोरेन। वो क्या करना चाह रहा पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मालूम है? झारखंड पार्टी में भी विपक्ष का नेता का मैं बैठता था, कितना विधायक थे, 39 विधायक। आज एक तो खोजने से डिबरी लेके खोजेगा, टॉर्च लेके तो नहीं मिलेगा। वही हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाला, देखिएगा समय में। ज्यादा दिन का समय नहीं है, ये जो अभी खेला होगा ना, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या खेला होगा? खेला होगा माने बताइए क्या खेला? उनका जो विचार आचार पर लोग विजिट हो रहे, उनका जिस तरह से क्या बोला जाए, अपमान ही अपमान है लोगों को। लेकिन दुला जी एक बात और देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में आप बंगाल में भी थे, काफी आंदोलन चल रही थी, वहाँ भी आप गए थे और काफी वहाँ की जो सरकार के खिलाफ आपने बोला भी था, आखिर क्यों? देखिए बंगाल में ना ममता दीदी जो है ना, अब गरीबों की पार्टी नहीं रहा उसका, गरीबों की पार्टी नहीं रहा। ममता दीदी बोलती कुछ है और करती कुछ है। वहां हम लोग गए थे, आप लोग भी, 2-4 पत्रकार लोग भी गया था, आप तो खुद गए थे। हजारों की भीड़ था, 50,000 से ऊपर था भीड़। अब वहां ममता दीदी को हम लोग ने एक एक चीज पर मैंने सवाल किए। मैं वहां का चीफ गेस्ट था, हम लोग रात 9 बजे पहुंचे। लेकिन दलित का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं पूरे झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे? पूरा असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में अब जरूरत है। समाज को जिस तरह से लोग गलत प्रचार करता था, और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही देगा। दलित के बीच में जाकर के जो गलत प्रचार होता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे, हम लोग खड़े होंगे। जो पार्टी गलत प्रचार करता है कि बड़े लोगों का पार्टी, बड़े जात की पार्टी, लेकिन दुलाल भुइयां जैसा अदना सा कार्यकर्ता को सम्मान देते। द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल से लेकर के गवर्नर, राष्ट्रपति बना दिया। इतना बड़े समाज रूप से हर जगह इतिहास तो बनाने भारतीय जनता पार्टी का अंत है। इसीलिए हमको बड़ा उस पार्टी पर हमको आज कितना खुशी महसूस कर? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं शपथ भी लिया हूँ कि मरूंगा तो भाजपा में मरूंगा, जीऊंगा तो भाजपा में जीऊंगा, और कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त द्वारा 23 फरवरी 2024 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने माना कि संबंधित मकान वरिष्ठ नागरिकों की स्व अर्जित संपत्ति है, इसलिए उस पर उनका पूर्ण अधिकार है। ऐसे में यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और साथ रहना संभव नहीं रह जाता, तो संपत्ति पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन देना है। यदि परिवार के सदस्य ही उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए, तो प्रशासन और न्यायालय का दायित्व है कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति मिलना उनका अधिकार है। बता दें कि रामगढ़ जिले के निवासी 75 वर्षीय लखनलाल पोद्दार और उनकी 72 वर्षीय पत्नी उमा रानी पोद्दार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दंपत्ति का आरोप था कि उनका बेटा जितेंद्र पोद्दार और बहू ऋतु पोद्दार उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें अपने ही घर में चैन से नहीं रहने देते।
तो न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त द्वारा 23 फरवरी 2024 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और निरस्त करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका उन्होंने स्वीकार कर ली है। अदालत ने माना कि संबंधित मकान वरिष्ठ नागरिकों की स्व अर्जित संपत्ति होता है, इसलिए उस पर उनका ही पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे में यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और साथ रहना संभव नहीं रह जाता तो संपत्ति पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन देना है। यदि परिवार के सदस्य ही उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए तो प्रशासन और न्यायालय का दायित्व ये होता है कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इस दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति मिलना उनका अधिकार है। बता दें कि रामगढ़ जिले के 75 वर्षीय निवासी लखनलाल पोद्दार और उनकी 72 वर्षीय पत्नी उमा रानी पोद्दार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दंपत्ति का आरोप था कि उनका बेटा जितेंद्र पोद्दार और बहू ऋतु पोद्दार उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें अपने ही घर में चैन से नहीं रहने देते। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं अधिकारों को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रामगढ़ उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें लखनलाल पोद्दार एवं उमा रानी पोद्दार के द्वारा उनके बेटे और बहू द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्हें उनके द्वारा निर्मित मकान से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर वे झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किए थे। उस मामला पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि यदि बुजुर्ग के सुरक्षा और अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में न्यायालय और प्रशासन का दायित्व है कि उनका रहना एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। जामताड़ा के मेहिजाम के हटिया डांडीपाड़ा स्थित रिहायशी इलाके में अमित साव के घर के बाहर खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि वहां फल रखने वाले प्लास्टिक के हजारों खाली कंटेनर रखे थे, जिससे आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में खड़ी एक 4 पहिया वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि एक स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। तो जामताड़ा के मेहिजाम के हटिया हांडीपाड़ा स्थित रिहायशी इलाके की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अमित साव के घर के बाहर खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। ये तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है आग ने अपना कोहराम मचाया होगा। लपटें बड़ी बड़ी भी इस दौरान देखने को मिली थी और ये बताया जा रहा है कि वहां फल रखने वाले प्लास्टिक के हजारों खाली कंटेनर रखे थे, जिसने आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था। आग की चपेट में खड़ी एक 4 पहिया वाहन भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी, जबकि एक स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। कार की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आग ने अपनी चपेट में लिया और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। देख सकते हैं कार में आग का मंजर, लोगों को भी यहां पर अफरा तफरी देखने को मिली। सूचना इसकी दी गई थी और घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की मदद से आग पर भी काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ सही प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़ितों ने प्रशासन से अब मुआवजे की मांग की है। आज हटिया हांडीपाड़ा मेहिजाम में एक आगजनी की घटना घटी है। अमित साह जी के घर के सामने वहां 2 वाहन जल गया है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, जान माल का क्षति नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षति हुआ है। मैं जामताड़ा जिला उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि इनको मुआवजा दिया जाए, जिससे कि ये अपना कारोबारी
फिर वही ढंग से करें, क्योंकि इनका हालत भी दयनीय है। मैं इस दुर्घटना से बहुत दुखित हूं। रांची के कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय सलाहकार सह सचिव प्रणव झा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां सचिव प्रणव झा ने कहा कि यूएस डील का बुरा प्रभाव देश पर पड़ेगा। सरकार एक तरफ बजट सत्र में इसे बेहतरीन डील बता रही है, लेकिन ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए फायदेमंद है। सरकार ये बताने में जुटी है कि टैरिफ 50% से 18% पर आ गया है, लेकिन इस डील से पहले ये मात्र 3% ही था। मतलब इससे 6 गुना ज्यादा ही डील फाइनल हुई है। प्रणव झा ने कहा कि चीन से पहले ही ये सरकार घाटे में व्यापार कर रही है और अब यूएस से भी मक्का सोयाबीन वाले किसानों को ज्यादा चुनौती होने वाली है। केंद्र की सरकार किसानों के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। तो जिस तरह से जो ट्रेड डील तय हुई है उसको लेकर अब विपक्षी दल सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में रांची के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय सलाहकार सह सचिव प्रणव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। प्रणव झा ने कहा कि यूएस डील का बुरा प्रभाव देश पर देखने को मिलेगा। सरकार एक तरफ बजट सत्र में इसे बेहतरीन डील बता रहे हैं, लेकिन ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताने में जुटी है कि जो डील हुई है और टैरिफ 50% से घटाकर 18 पर कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहले मात्र 3% था। मतलब इससे 6 गुना ज्यादा ही डील फाइनल हुई है। इसके साथ प्रणव झा ने कहा कि चीन से पहले ही ये सरकार घाटे में व्यापार कर रही है और अब यूएस से भी अब देश के किसानों को भी अमेरिका के किसानों से चुनौती देनी पड़ेगी। मक्का सोयाबीन वाले किसानों को ज्यादा चुनौती होने वाली है। केंद्र की सरकार किसानों के हित में कुछ भी नहीं कर रही। तो यूएस और भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में अब प्रणव झा ने रांची के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस डील को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ बजट सत्र में इसे बेहतरीन डील बता रही है, लेकिन सच ये है कि ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए ही फायदेमंद साबित होगी। सरकार ये बताने में जुटी है कि टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करवा दिया गया है, लेकिन इस डील से पहले ये टैरिफ सिर्फ 3% था। तो इस हिसाब से अभी भी 6 गुना ज्यादा टैरिफ पर यह डील फाइनल की गई है, जो पूरी तरह से अमेरिका को फायदा देगी। इसमें देश का किसी भी तरह से फायदा नहीं और खासकर किसानों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रणव झा ने कहा कि चीन से पहले ही ये सरकार घाटे में व्यापार कर रही है और अब यूएस से भी एक घाटे का सौदा एक बार फिर से सरकार ने तय कर लिया है। देश के किसानों को भी अमेरिका के किसानों से चुनौती ही देनी पड़ेगी। मक्का सोयाबीन वाले किसानों को ज्यादा चुनौती होने वाली है। केंद्रीय सरकार किसानों के हित में कुछ कार्य नहीं कर रही। इसी तरह से इंडस्ट्री को लेकर के मशीनरी खरीदने को सरकार ने कह दिया, कोकिंग कोल खरीदने को कह दिया। कोकिंग कोल तो हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है, यहां से निर्यात होता है, अन्य राज्य खरीदते हैं। अगर अमेरिका से वो अच्छी गुणवत्ता का और सस्ता मिलेगा तो यहां से कौन खरीदेगा? किसका नुकसान होगा? राज्य को राजस्व कहां से आएगा? क्या इन सवालों से पहले मोदी जी ने राज्यों से बात की, विपक्षी राज्यों से बात की, अन्य दलों से बात की? क्या अपने राज्यों से बात की? बिना किसी बात के आखिर कौन सा दबाव है, क्या मजबूरी है? और सबसे बड़ी बात है कि जब मशीनरी बाहर से आएगा तो जो हमारे यहां के लोग हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनका प्रोडक्शन कहां जाएगा? जो रोजगार मिलता है जहां से पिछले 11 सालों में अनुमान है कि करोड़ों रोजगार चले गए, वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो। जामताड़ा शहर के मुख्य बाजार स्थित कायसपाड़ा मोड़ पर चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के दौरान फ्लैग स्टाफ टीम यानी एफएसटी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। एफएसटी ने दुकानदारों पर लगे झंडे और बैनरों के लिए दुकानदारों से सहमति पत्र मांगे, जिस पर बीजेपी समर्थकों ने तीव्र विरोध जताया। मौके पर पहुंचे दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी आर.के. गुप्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल और जिलाध्यक्ष सुमित शरण के
प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप इन्होंने लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानदारों ने स्वेच्छा से झंडे लगाए थे। उनके अनुसार प्रशासन के पास इसकी कोई शिकायत भी नहीं थी, फिर भी बीजेपी प्रत्याशी को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई न्याय संगत होनी चाहिए। किसी विशेष प्रत्याशी को लक्षित कर गलत कार्रवाई स्वीकार नहीं। कोडरमा जिले में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में हरली बासोडी निवासी तस्लीम अंसारी उर्फ आर्यन और झुमरी तलैया स्थित सागर होटल के मालिक मैनेजर किशोर कुमार वर्मा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के एक परिवार से शादी के लिए लड़की उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम की ठगी की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे सुनियोजित तरीके से लोगों को झांसे में लेकर सागर होटल बुलाते थे और पैसे ऐंठकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और नकदी बरामद की है। सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के एलआईसी कॉलोनी जीवन कुटीर के आवास संख्या E2 में कल महाशिवरात्रि के दिन के उजाले में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि चोर घर के दरवाजे को तोड़कर अलमीरा में रखे 32 लाख के जेवरात और 60,000 नकदी की चोरी कर फरार हो गए। इसकी जानकारी घर वालों ने एक पारिवारिक मित्र ने दी जब वे शादी का कार्ड देने घर में आए थे। इस दौरान घर का ताला टूटा हुआ पाया। इस कॉलोनी में एलआईसी के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। कॉलोनी पूरी तरह से सुरक्षित है और 4 सुरक्षा गाड़ियां तैनात है। घटना की जानकारी सेक्टर 6 थाना पुलिस को दी गई। सेक्टर 6 थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सिटी आलोक रंजन मौके पर पहुंचे और पड़ताल करते हुए घर वालों से जानकारी ली। मनीष सहाय की बेटी हुए। मनीष सहाय मेरे फादर एलआईसी में, एलआईसी कॉलोनी से में चोरी हुआ है हमारे घर में। कितनी की चोरी है, क्या कैसी जानकारी? सोने की सिर्फ चोरी है, सोने और चांदी की, और कोई सामान घर से गायब नहीं हुआ है। सिर्फ सोने और कैश गया है। सोने और चांदी की हमारी चोरी हुई है। 32 लाख का सोना और चांदी का जेवर होगा। उसके अलावा 60,000 कैश रुपया था। सुरक्षित स्थान है इसके बाद? हाँ सर, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे कोई, और कभी ऐसा आज तक हमारा यहाँ पे 23 से 24 साल हो गया रहे हुए। बचपन हमारा यही बीता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। 4 गार्ड है अवेलेबल, फिर भी पहली बार ऐसा हुआ है एलआईसी कॉलोनी में। इसके अलावा कभी चोरी, जो कहने की चोरी नहीं हुई है। ऐसी जानकारी नहीं? हमें जानकारी किसी के थ्रू मिली। एक मेरे भाई का दोस्त है, वो कार्ड देने आया था शादी का, उसके थ्रू हमें जानकारी मिली कि घर टूटा हुआ है। इसके पहले तक अड़ोस पड़ोस किसी ने कुछ नहीं बताया, जबकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी सामने रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, जो देख भी रहे होंगे उन्होंने भी कभी इन्फॉर्म नहीं किया। पता चला जब एक गुप्ता सर है हम लोग का, जब शादी का कार्ड बांट रहा था उस समय देख रहा इंटरलॉक तोड़ा हुआ है। उसी समय पता चला कि तब सबको फोन किया। तब से नहीं रहते थे, कहाँ गए थे? 3-4 दिन हो गया, वो तो बनारस तक घूमने गया है। तो आप लोग किस तरह का भनक नहीं लगा था? भनक तो नहीं लगा था, हम लोग काफी सुरक्षित जगह। हम लोग बोले कभी ऐसा घटना हुआ नहीं और अचानक हो गया। कोई आता जाता बाहर का जो भी आदमी आता है एंट्री होता है। और मंदिर था, शिवरात्रि था उस दिन आदमी जब शिवरात्रि में पूजा में जो आ रहा है उस सबका एंट्री नहीं होता है। शिवरात्रि में जो कोई फल उल लेके पूजा करने आ रहा है उसका आ रहा जा रहा है, उसको पूजा उसको कैसे रोके? सेक्टर 6 थाना अंतर्गत एलआईसी कॉलोनी है, उसमें मनीष नंदन सहाय जी हैं, एलआईसी में कार्यरत है। उनका यहाँ क्वार्टर है। उस क्वार्टर में इनके बेटे और बहू रहते थे और वो स्वयं भी नहीं थे यहाँ पे 12 तारीख से। कल इनके घर पे कोई आए थे, इनके गेस्ट आए थे, मतलब कोई इनके परिचित आए थे, कोई शादी विवाह का कोई कार्ड देने के लिए। तो देखे कि ताला टूटा हुआ है, तब इन लोगों को सूचना दिया गया। सूचना पे इन लोगों के द्वारा सेक्टर 6 को इन्फॉर्म किया गया, तो उसी का भी हम लोग जांच पड़ताल करने आए हैं। घर जो है वो 12 तारीख से बंद है। जो घर में है वो ज्वेलरी आइटम्स को ही मतलब जो अलमीरा तोड़ करके उसमें से वो जो आइटम लिया गया, ज्वेलरी आइटम ही मुख्य रूप से। अभी आवेदन इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया है। सारे चीजों का जांच पड़ताल करके कितने वैल्यू का है चोरी, वो ये लोग अभी सारा चीज आकलन करके एक बार देंगे। उसके बाद और अधिक अपडेट करेंगे। हालांकि अभी हम लोग फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी और भी दूसरी चीजों पे हम लोग अभी सभी चीजों पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका जल्द से जल्द उद्भेदन।
तो वहीं रांची नगर निगम चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। रांची नगर निगम चुनाव 2026 के बीच बीजेपी पर चुनावी प्रलोभन और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी, जिसका चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, के समर्थन में बाजार में विशेष पैकेजिंग वाले बिस्किट वितरित किए जा रहे हैं। इन पैकेटों पर प्रत्याशी की तस्वीर के साथ छपी हुई है। साथ ही बिस्किट की पैकेट जहां पैक हो रही थी वहां प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैक्स लगा हुआ था, जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की हार की बौखलाहट दिखाती है। बीजेपी को जनता पर और अपने झारखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए अब मोदी जी के चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दिखाती है कि झारखंड बीजेपी के नेता और समर्थित प्रत्याशी हार के डर से इस तरह के लोक लुभावन हथगंडे अपनाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव अवधि में खाद्य सामग्री के पैकेट पर फोटो लगाकर वितरण करना मतदाताओं को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास है, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रत्येक दिन राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर के और निर्वाचन आयोग को लगातार बताने का काम कर रहे हैं कि निर्वाचन का जो नियम है उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में लोग झांकने का काम नहीं कर रहे हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जिसमें उनका जो छाप है उसका बिस्किट पर रैपर लगा करके बांटने का काम करते हैं, जो सरासर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए हैं। उसी को लेकर के हम लोग चुनाव आयोग आए हुए हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों से लिखित कंप्लेन किया है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धज्जी उड़ा रहा है चुनाव आयोग के नियम का, इन पर कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह से लगातार नियम कानून की बात करते हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र के लापुंग प्रखंड के लिए सोमवार का दिन योजनाओं की सौगात का दिन रहा। मांडर के स्थानीय विधायक सह राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने एक साथ कई योजनाओं की आधारशिला रखी। डीएमएफटी मंच से लापुंग के दोलेचा राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 2 कमरा सहित 2 बाथरूम का निर्माण, अरमालदाग सरकारी मध्य विद्यालय में 2 कमरों का निर्माण, परसा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरों का निर्माण, डोमा में चेक डैम निर्माण और दानेकेरा ककरिया में आजीविका महिला संकुल संगठन के क्लस्टर भवन निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।